प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कल हम सब शब्द के भेद के बारे में पढ़े। आज हम सब वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, वचन की परिभाषा आपके सामने मैं रखा। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। कछुआ खरगोश के पीछे है। अब यहाँ पर वचन की जो उदाहरण दिए गए उसको मैं बताया। वचन के भेद, वचन के भेद, वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद। वचन का अर्थ होता है नंबर, और वचन के 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अब एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो वह एक वचन कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया आदि। उदाहरण के रूप में लड़का, कमीज, पुस्तक, बालिका, बकरी, चिड़िया आदि। तो एक वचन आपको समझ में आ गया कि एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो या किसी एक संख्या का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए, लड़के, बकरियां, चिड़ियां इत्यादि। अब एक वचन और बहुवचन के उदाहरण में आप देखिए। एक वचन का उदाहरण पहला दिए थे स्त्री, यहाँ बहुवचन में क्या हो गया? स्त्रियां।
एक वचन घोड़ा, यहाँ घोड़े, नदी, नदियाँ, रुपया, रुपए। तो इस तरह से जहाँ पर संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी या स्थान या पदार्थ का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, आपको समझ में आया वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा को मैं समझाया, इसके बाद बहुवचन की परिभाषा को समझाया। अब हमको ये समझना है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ आप देखिएगा स्क्रीन पर यूट्यूब में, अ के स्थान पर ए की मात्रा, शब्द के अंत में अ के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे यहां पुस्तक, पुस्तक में क के अंत में अ छिपा हुआ है। यहां आप पहले ही परिभाषा में आपको पढ़ाया गया है कि व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पुस्तक, पुस्तक में क्या छिपा है, क छिपा। पुस्तक में क में अ छिपा हुआ है, क धन अ, क के नीचे हलंत हो जाएगा तो पुस्तक। अब यहाँ अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाएंगे तो ए हो जाएगा। तो पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, वहन का बहनें, आँख का आँखें, कलम का कलमें, गाय का गायें। तो प्रिय बच्चों, ये समझ में आपको आ गया होगा कि अ के स्थान पर ए की मात्रा जब हम प्रयोग कर देते हैं तो यह बहुवचन बन जाता है। और इसके बाद आता है आ के स्थान पर, शब्द के अंत में आ आए तो आ का भी ए हो जाता है। अ के स्थान पर भी ए होता है और आ के स्थान पर भी ए होता है। जैसे बेटा, अब आ क्या है, दीर्घिकार है, दीर्घिकार स्वर है। अ क्या है, हरस स्वर है, मूल स्वर है। तो यहां आ के स्थान पर भी ए की मात्रा लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़का, अब लड़का का क्या हो गया, लड़के। पंखा का पंखे, तोता का तोते, केला का केले। तो इस तरह से आ के स्थान पर भी ए की मात्रा हो जाती है तब वह बहुवचन हो जाता है। इसके बाद आता है उ आ औ। अब उ आ औ, उ हो, आ और औ के स्थान पर भी ए हो जाता है। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उ आ औ अगर लिखा हो तो वहां पर ए कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे ऋतु, ऋतु में उ की मात्रा लगी है, उ छोटा उ, दीर्घिकार उ, दीर्घिकार मीन्स हर्षिकार उ। ऋतु, और ऋतु का ऋतुएं, ऋतु का क्या हो गया, ऋतुएं हो गया। अब जैसे बताए औ, गौ, गौ का क्या हो जाएगा, गायें। धातु, धातुएं। वस्तु, वस्तुएं। अब देखिए उ और औ की मात्रा अगर अंत में हो
तो बहुवचन बनाते इसमें क्या हो गया, ए हो गया। बड़ा ऊ, दीर्घिकार यू। अब दीर्घिकार ऊ में क्या है, बहु। बहु का क्या हो गया, बहुएं। धेनु, धेनुएं। पहले भी बताया कि आ की मात्रा, जैसे आ की मात्रा बालिका, तो बालिका की जगह क्या हो गया, बालिकाएं। वधू का क्या हो जाएगा, वधुएं। तो प्रिय बच्चों, आपको समझ आया कि नहीं, उ ऊ आ औ के स्थान पर भी जब बहुवचन बनाते हैं तो ए का प्रयोग कर देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। अब ऋतु एक वचन है और ऋतुएं क्या हो गया, बहुवचन हो गया। गौ एक वचन है, गौएं क्या हो गया, बहुवचन हो गया। वस्तु एक वचन है, वस्तुएं क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बहु एक वचन है और बहुएं बहुवचन हो गया। धेनु एक वचन है और धेनुएं बहुवचन हो गया। बालिका एक वचन है, बालिकाएं क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो इस तरह से ऊ आ औ की अगर हो और उसके साथ ए लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। अब जैसे और उदाहरण के रूप में आपके सामने मैं रख रहा हूं, पत्रिका, पत्रिकाएं। माला, मालाएं। माता, माताएं। कन्या, कन्याएं। महिला, महिलाएं। कथा, कथाएं। तो आपको पहले ही हम समझाए हैं कि आ के स्थान पर भी ए की मात्रा का प्रयोग। एक बार फिर से आपको आ के स्थान पर ए की मात्रा, जैसे यहां पर पत्ता, स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, पत्ता। पत्ता आ की मात्रा लगी हुई है, पत्ता का क्या हो गया, ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पत्ते। लड़का, लड़के। छाता, छाते। रुपया, रुपए। बेटा, बेटे। कमरा, कमरे। जूता, जूते। बस्ता, बस्ते। तो प्रिय बच्चों, जरूर समझ में आ रहा होगा आपको कि आ के स्थान पर ए अगर कर देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। तो इस तरह से आ पत्ता एक वचन है और जब ए लगा दिए तो पत्ते हो गया तो बहुवचन हो गया। अब इसके बाद ई अथवा ई के स्थान पर ईया कर देते हैं। ई या ई के स्थान पर ईया का प्रयोग। ई क्या है, स्वर, हर्षीकार और दीर्घीकार। लड़की, अब यहां पर लड़की में किस स्वर का प्रयोग किया गया है, यहां पर लड़की में दीर्घीकार ई का प्रयोग किया गया है। लड़की क्या है, एक वचन है। अब लड़की के स्थान पर ईया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियां। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है प्रिय बच्चों कि जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो ई हर्षीकार ई का प्रयोग हो जाता है, अर्थात छोटी ई का प्रयोग हो जाता है। जैसे जाति, अब जाति यहां छोटी की मात्रा है, हर्ष स्वर का प्रयोग किया गया है। अब जब इसको हम बहुवचन में बनाएंगे तो ईया का प्रयोग करेंगे तो यहां क्या हो जाएगी, जातियां। समझ में आ रहा है ना, जाति का जातियां। चींटी का चींटियां। पत्ती का पत्तियां। मिठाई का मिठाइयां। नदी का नदियां। और चाबी का चाबियां। तो ई के स्थान पर हम ईया का प्रयोग जब करते हैं तो वहां पर बहुवचन बन जाता है। अब आगे देखिएगा,
या के या पर चंद्र बिंदु लगाना। चंद्र बिंदु समझ रहे हैं? अनुनासिक वर्ण। चंद्र बिंदु का अर्थ क्या है? अनुनासिक वर्ण, जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं। अब यहां पर गुड़िया है। अब गुड़िया एक वचन है। जब इस पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा? बहुवचन। गुड़िया। या के या पर क्या कर देते हैं? या। यहां लिखा है गुड़िया, डिबिया, बुढ़िया, बिदिया, चिड़िया, चूहिया, कुतिया, लुटिया, ये सब क्या है? एक वचन है। या भी है और या भी है। या की मात्रा लगा है और या भी लगा है। जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो वहां पर ये बहुवचन बन जाएगा। तो प्रिय बच्चों, यहां उदाहरण के रूप में जो दिया गया है गुड़िया। अब गुड़िया का गुड़िया, डिबिया का डिबिया, बुढ़िया का बुढ़िया, बिदिया का बिदिया, चिड़िया का चिड़िया, चूहिया का चूहिया। तो प्रिय बच्चों, समझ में आया होगा आपको कि या के या पर क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु जब लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। आगे कुछ और आपके उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आदर सूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक शब्दों में क्या किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता, माता जी बाजार गई हैं। अब माता जी में क्या लगा है? जी। अब जी क्या है? आदर सूचक शब्द है। देखो ये जहां पर हम आदर सूचक शब्दों का हम प्रयोग कर देंगे तो वहां पर सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। माता जी, ऐसे तो माता कहते हैं एक वचन, लेकिन माता जी जब लगा दिए तो क्या हो गया? बहुवचन। पापा जी कल मुंबई जाएंगे। तो यहां पापा जी क्या है? आदर सूचक शब्द। सम्मान सूचक शब्दों का जहां पर सदैव प्रयोग होता है वहां पर बहुवचन ही होता है। तो यहां पापा जी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। गांधी जी, अब गांधी जी क्या थे? हमारे राष्ट्रपिता हैं। क्या है? हम कभी कोई क्वेश्चन लगा करके पूछे क्या है? गांधी जी क्या है? राष्ट्रपिता है। तो क्या लगाने के बाद आंसर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ऐसे आंसर मिलने पर हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। गांधी जी, तो गांधी जी क्या हुए? बहुवचन हुआ। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षक के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया? बहुवचन का प्रयोग होता है। रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। तो हम आदर सूचक शब्दों का जहां पर प्रयोग करते हैं वहां पर बहुवचन ही होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्रिय बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण। बाल, प्रजा, रोम, होश, समाचार, अक्षत, लोग आदि। तो यहां कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? यह भी जानना जरूरी है। कैसे
बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हस्ताक्षर, अब हस्ताक्षर क्या है? जो सिग्नेचर करते हैं वह हस्ताक्षर एक वचन नहीं होता, बहुत तरह के हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो यहां पर हस्ताक्षर क्या हुआ? बहुवचन। आंसू, आंख से जो आंसू गिरता है तो आंसू एक ही बूंद नहीं गिरता, आंसू बहुत गिरते रहते हैं, तो इसलिए आंसू क्या हुआ? बहुवचन हुआ। दर्शन, हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन में बहुत सारे दर्शन हो जाते हैं मंदिरों में देवताओं के, तो हम कहते हैं कि दर्शन करने गए हैं। तो दर्शन करने गए हैं तो क्या हुआ? एक वचन हुआ, बहुवचन होगा। प्राण, अब प्राण क्या है? प्राण पखेरु उड़ गए। अब सेंटेंस हम बनाए कि प्राण पखेरु उड़ गए। अब यहां उड़ गए तो यहां क्या हुआ? प्राण पखेरु उड़ गया नहीं होगा, सेंटेंस प्राण पखेरु उड़ गए, तो यहां क्या हुआ? बहुवचन। बाल, अब बाल क्या है? खेलते हैं बाल, हम बाल से खेल रहे थे, बाल से खेल रहा था, ये सेंटेंस गलत है। हम बाल से खेल रहे थे तो बाल क्या हो गया? बहुवचन। प्रजा, प्रजा की, हम सबको प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, तो प्रजा क्या है? प्रजा यहां पर बहुवचन है, बल्कि जनता होता यहां पर तो एक वचन हो जाता। रोम, रोम रोम सिहर उठे, तो रोम रोम सिहर उठे, तो रोम रोम क्या है? रोम क्या हो गया? बहुवचन। पुलिस को देखते ही चोर के होश उड़ गए, होश उड़ गए, यहां बहुवचन हुआ। समाचार, आज समाचार पत्र को मैं पढ़ा, तो यहां समाचार क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अच्छत, चावल, अच्छत चढ़ाते हैं, छत, अच्छत, अच्छत क्या है? बहुवचन। लोग, सभी लोग, ये क्या है? बहुवचन। तो प्रिय बच्चों, कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वारिस, पानी, तेल, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, क्रोध, वर्षा, आग, सोना, प्रेम, हवा इत्यादि। तो प्रिय बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वारिस यहां बताया गया, वारिस, बरसात, क्या बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तो बरसात क्या है? एक वचन है। बारिश क्या है? एक वचन है। पानी, अब पानी क्या है? एक वचन है। तेल, अब पानी का बहुवचन बनाएंगे तो पानी में थोड़ी होगा, पानी ही होगा, तेल का तेल में थोड़ी होगा, गलत है। दूध, अब दूध क्या है? एक वचन है, और दूध का दूधवे कहेंगे तो गलत है। घी, घी एक वचन है। दही, दही का दहिया नहीं होता है, दही, दही हमेशा क्या है? एक वचन ही है। आकाश एक वचन है, जैसे पहले बताया। जनता क्या है? एक वचन है। क्रोध एक वचन है। आग, सोना, प्रेम, हवा, ये सब क्या है? एक वचन है। तो प्रिय बच्चों, आपको ये वचन के भेद समझ में आया होगा। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन में रहते हैं, जैसे आकाश, ईश्वर, जनता इत्यादि। अब संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बनाने वाले होते हैं, वह एक वचन में भी प्रयोग किए जाते हैं और बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। मामा, चाचा। और कारक चिन्हों के प्रयोग से भी वचन में परिवर्तन होता है। कारक चिन्हों के प्रयोग से कैसे परिवर्तन होता है? सब अपने अपने घर गए, सब अपने अपने
घर गए, सब अपने अपने घरों को गए। सब अपने अपने घर गए, सब अपने अपने घरों को गए। अब यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग कर दिए तो यहाँ क्या हो गया, बहुवचन का प्रयोग हो गया। तो प्रिय बच्चों, ये वचन आपको समझ में आया होगा। आज इस वचन के पढ़ने से हमने क्या सीखा? वचन का अर्थ है संख्याबोधक चिन्हों का ज्ञान। वचन का अर्थ क्या हुआ? संख्याबोधक चिन्हों का ज्ञान। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक अनेक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है संख्याबोधक चिन्ह। अब हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो प्रिय बच्चों, ये वचन आपको समझ में आ गया होगा। वचन का हम विस्तृत रूप से आपको समझाए, आप समझे। अब इसके कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर को आप लिखिएगा। धन्यवाद। हो गया ना? विभाग के विचार है।